Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says, look at the sentences taken from the lesson you have just read. I was flying my old Dakota airplane. And the second sentence is, the young seagull had been afraid to fly with them. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ से लिया गया है? द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हमने दो कहानियां पढ़ी हैं फ्लाई के बारे में। पहली कहानी कौन सी थी? हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि सीगल की कहानी थी, जिसमें वो उड़ने के लिए बहुत डरता था। उसको एनकरेज किया उसके पेरेंट्स ने, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके अपनाए जिससे कि वो पहली बार उड़ान भर पाया। और दूसरी स्टोरी थी हमारी द ब्लैक एरोप्लेन की, जिसमें जो हमारा पायलट है वो क्या है, रिस्क लेते हैं ब्लैक क्लाउड्स में से अपने एरोप्लेन को उड़ाने का, और वो सक्सेसफुल होते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। तो दोनों ही चैप्टर में हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं बच्चों, और हमारा क्वेश्चन जो है ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में से है, और इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इन्होंने हमें दोनों सेंटेंस उन्हीं पार्ट्स में से दिए हैं, और फ्लाइंग की बात करेंगे। जो फ्लाइंग वर्ड का मीनिंग है वो दोनों चैप्टर में ही अलग है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में क्या मीनिंग है? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, यानी मैं यहाँ पर प्लेन उड़ाने की बात कर रहे हैं हमारे नरेटर। ठीक है, और सेकंड में हम सीगल had been, the young seagull had been afraid to fly with them, यानी यहाँ पर हम एक बर्ड यंग सीगल के उड़ने की बात करें तो भी हमने टू फ्लाई यूज किया है। तो यानी फ्लाई वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। और वैसे ही बच्चों देखिए, अगर मैं फ्लाइंग का कोई और सेंटेंस बनाती हूँ तो क्या हो सकता है? द पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, राइट। मैं इस तरीके से फ्लाइंग वर्ड का यूज कर सकती हूँ। एंड फ्लाई क्या यहाँ पर, अब मैं अगर फ्लाई सेम वर्ड है, मैं उसका क्या यूज करूंगी? ईगल फ्लाइज ओवर द क्लाउड्स, यानी जो वर्ड ईगल होता है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ता है। तो मैंने अब मैंने बर्ड के लिए फ्लाई यूज किया है, यानी बर्ड के उड़ने को भी हम फ्लाइंग कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा वर्ड फ्लाई, रोहन फ्लाइज काइट इन द मॉर्निंग, तो यानी हम पतंग उड़ाने को भी बच्चे फ्लाइंग काइट ही बोलते हैं। ठीक है, कि पतंग उड़ाने को भी हम फ्लाई कहते हैं। तो अब हमें समझने हैं हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है। मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी। तो यानी हमें यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कॉलम ए में जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उसमें फ्लाई वर्ड का यूज है, लेकिन हर एक फ्रेज का बच्चे मीनिंग अलग है जो हम समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने भी हमें एक्सप्लेन किया है एक्सरसाइज में कि जो ऑथर है जब अपने डकोटा एयरप्लेन को कंट्रोल कर रहा है तो भी वो फ्लाइंग करना ही बोल रहा है उसको। चिल्ड्रन अगर काइट फ्लाई करते हैं तो भी वो फ्लाइंग ही होता है। और अगर सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग, यानी अपने विंग्स का यूज करके जब वो नहीं उड़ पाता है उसको भी हम फ्लाइंग ही कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि फ्लाइंग के अलग अलग मीनिंग क्या हो सकते हैं। तो ये हमें एनरिच करेगा, ये एक्सरसाइज हमें फ्लाई के अलग अलग फ्रेजेस के मीनिंग समझ में आएंगे। तो बच्चे समझते हैं पहला फ्रेज, फ्लाई अ फ्लैग। अब अगर आप फ्लैग को फ्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ पोल, राइट। जब आप पोल पर अपने देश के झंडे को लहराते हो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फ्लाई अ फ्लैग, राइट। सोल्जर्स आर वेल क्वालिफाइड टू फ्लाई द फ्लैग, ये हमने इसका यूसेज भी कर लिया कि हम ऐसे बना सकते हैं इस फ्रेज का मीनिंग, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, सोल्जर्स आर वेल क्वालिफाइड टू फ्लाई द फ्लैग, राइट। अब सेकेंड पढ़ते हैं, फ्लाई इनटू रेज, गुस्से में पागल हो जाना। तो यहां पर इसका क्या मीनिंग होगा? बिकम सडनली वेरी एंग्री। ठीक है, कि बहुत जल्दी आपको, यानी एकदम से गुस्सा आ गया वो भी बहुत ज्यादा, तो आप क्या बोल सकते हो? फ्लाई इनटू रेज। इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। शी सस्पेक्टेड हर मदर वुड फ्लाई इनटू रेज इफ शी सॉ हर रिपोर्ट कार्ड, कि उसको पता था उसकी मम्मी गुस्से से पागल हो जाएंगी अगर वो उसकी रिपोर्ट कार्ड देख लेती हैं। तो ये हमने इसका यूसेज पढ़ लिया। अब बच्चे चलते हैं थर्ड फ्रेज की तरफ, फ्लाई अलोंग। इसका मीनिंग क्या होगा? फ्लाई अलोंग का मीनिंग होता है बच्चे मूव क्विकली, सडनली, यानी एकदम से जंप करके उड़ के अपनी जगह चेंज कर लेना, ये होता है फ्लाइंग अलोंग। ओके, सीइंग अ स्नेक इन अ रूम शी फ्लू अलोंग,
तो स्नेक देखते ही वो एकदम से क्विकली मूव हुई, सडनली मूव कर गई, उसको कहते हैं हम फ्लाई अलोंग। ओके, फोर्थ फ्रेज पढ़ते हैं हम अपना बच्चे, फ्लाई हाई। फ्लाई हाई का मीनिंग आपने काफी सुना होगा, ये एक इडियम है। फ्लाई हाई का मतलब होता है बी सक्सेसफुल, कि आप काफी आगे जाएंगे, ठीक है, और आप आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि फ्लाई हाई। डिटर्मिनेशन इज द की टू फ्लाई हाई, कि अगर आप डिटर्मिनेशन यानी अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं तो आप फ्लाई हाई करेंगे, यानी आप सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर मीनिंग है फ्लाई हाई का ये। अब लास्ट आपका है फ्लाई द कूप। फ्लाई द कूप का मतलब होता है एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, यानी आप एक जगह से निकल जाते हैं जहां पर आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो रही थी, रोकी जा रही थी। तो फ्लाई द कूप एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, जिसका सेंटेंस क्या बन सकता है, ऑल देयर चिल्ड्रन हैव फ्लोन द कूप, यानी कि उनके सारे बच्चे घर से निकल चुके हैं, एस्केप कर चुके हैं, क्योंकि उनकी फ्रीडम उस घर में रिस्ट्रिक्टेड उनको लगता होगा बहुत ज्यादा। तो बच्चे ये समझे हमने फ्लाई वर्ड के अलग अलग यूजेस। ओके, एंड आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।